हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 12th का। और क्लास 12th में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन आपका थर्ड है और लेसन थर्ड का जो नेम है वो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैं आशा करता हूं कि इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें जो भी टॉपिक आपको बताया है इस लेसन से रिलेटेड वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब करना न भूलें। और जितने भी नए व्यूअर हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करके ही वीडियो को देखें। और जब भी आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी इससे पहले की वीडियो है और नए जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और साथ में आप मेरे वीडियो को तुरंत देख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। उसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक आज बताने जा रहा हूं और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो है प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के साथ हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का प्यूबर्टी के साथ आपका होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन इन प्रोसेसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि oogenesis का डायग्राम बनाकर मैं दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम oogenesis का डायग्राम देख लें, उसके बाद ही टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्टली oogenesis का डायग्राम हम लोग स्टडी कर लेंगे, डायग्राम के थ्रू हम लोग जान लेंगे। तो फर्स्टली आप बताओगे इन फीटस स्टेज ऑफ female the oogenesis process start। तो आप बताओगे फीटस स्टेज में ही फीमेल के आपके oogenesis का प्रोसेस जो होता है स्टार्ट हो जाता है, ये आप बताओगे। जैसे ही कोई भी फीमेल के अंदर जो बेबी होता है, बेबी में जो फीमेल बेबी का जब फॉर्मेशन होता है वो फीमेल बेबी जब फीटस स्टेज में होता है उसी टाइम उसके ओवरी में oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये माइंड में आप सेट कर लीजिए। यही बात मैं कह रहा हूं या लिखकर बता रहा हूं। कंफर्म हो गया कि फीटस स्टेज में ही फीमेल के oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, और आगे बताएंगे आप लोग कि फर्स्टली जर्मिनल एपिथेलियम, आपको मैंने बताया था जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स start to divide by mitosis सेल डिवीजन। तो आप याद रखोगे ये सभी बातें। अब चलिए डायग्राम से समझ लें। तो ये आपका जर्मिनल एपिथेलियम की सेल है और ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल में जब डिवीजन होता है तो आपके ऊगोनियम का फॉर्मेशन होता है। ये
उगोनियम है, सिंगल को आप उगोनियम बोलेंगे, उगोनियम। और ये उगोनियम जो होते हैं ये डिवाइड करके फिर और भी मेनी, प्रत्येक उगोनियम डिवाइड होकर उगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये सभी जितने भी हैं ये आपके उगोनिया होंगे, उगोनिया। ये सभी जितने भी फोर हैं ये आपके फोर जो है ये आपके उगोनिया होंगे और सिंगल जो है आपका उगोनियम है। अब इसके बाद आप बताओगे इसी उगोनिया में से आपका और जो डिवीजन हो रहा है वो है आपका माइटोसिस सेल डिवीजन। ये माइटोसिस सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में हो रहा है। अब कोई एक उगोनियम, मान लीजिए ये उगोनियम है, ये अपने साइज में इंक्रीज कर जाएगा और जब साइज में इंक्रीज कर जाएगा और कौन सा फेज होगा बाबू, ग्रोथ। आपको याद होगा 3 स्टेप में स्पर्मेटोजेनेसिस वैसे ही इसमें है। और यहाँ तक अभी तक जो हुआ, यहाँ तक ये कौन सा स्टेज था, मल्टीप्लिकेशन। ये आपका था मल्टीप्लिकेशन। ये जो था मल्टीप्लिकेशन में ये जो आपका सेल डिवीजन हो रहा था ये था आपका माइटोसिस, जिससे आपके उगोनिया बनेंगे। उसमें से सिंगल एक उगोनिया, ऐसे सभी आपके बनाएंगे प्राइमरी oocyte। बट एक ही को मैं दिखा रहा हूं बेटा। तो एक उगोनियम अगर इंक्रीज किया तो, या उगोनिया जब इंक्रीज करते हैं तो ग्रोथ फेज में आने पर तो आपको क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte जो आपका होता है, ये प्राइमरी oocyte इसका फॉर्मेशन कब होता है, ड्यूरिंग द फीटल पीरियड। प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कब होता है तो आप बताएंगे फीटल पीरियड में ही या फीटल एज में ही इसका फॉर्मेशन होता है इन फीमेल। अब ये प्राइमरी oocyte जो होता है ये इंटर करता है मियोसिस फर्स्ट। आपको बताओगे ये इंटर करता है मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट के कौन सा फेज है बेटा, वो आपका है प्रोफेज फर्स्ट। याद होगा आपको प्रोफेज फर्स्ट। इसी प्रोफेज फर्स्ट में ही ये क्या हो जाता है, आप याद रखेंगे, एरेस्टेड हो जाता है। अच्छे से आप समझाइएगा। देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, ये ग्रोथ हुआ, ग्रोथ से ये जो बना है ये आपका क्या है, प्राइमरी oocyte है। ये आपका क्या है, प्राइमरी oocyte है। और ये प्राइमरी oocyte जो है ये फीटल पीरियड में सभी प्रोसेस हो रहा है। ये प्राइमरी oocyte जो है बेटा इसमें जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होता है उस टाइम ही ये प्रोसेस अरेस्टेड हो जाता है और आगे यह प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रॉम प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये आपका प्राइमरी oocyte जो होता है प्यूबर्टी स्टेज में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद आपका ये बन जाता है आपका सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो जाता है और ये फॉर्म हो जाता है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी। और यहाँ पर आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। और ये कब हो रहा है, ड्यूरिंग और प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी होता है गर्ल में, प्यूबर्टी जब स्टेज स्टार्ट होता है तो उस टाइम आपका यही जो मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट अरेस्टेड हुआ था
ये फिर बिगिन करता है, शुरू करता है, स्टार्ट होता है। और ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte है बेटा, ये प्राइमरी oocyte इसमें कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में बेटा, और एक पोलर बॉडी फॉर्म होता है। मैंने आपको बताया था ऐसा कैसे हो पाता है, क्योंकि ये डिवीजन तो करता है लेकिन अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होने के कारण ऐसा हो जाता है। ये बातें आप बताओगे। सेकेंडरी oocyte तक क्लियर हो गया। अब सेकेंडरी oocyte होने के बाद आपका यहां तक क्लियर हो गया। एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बता दूं, फर्स्टली जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, इसको आप बताएंगे जर्मिनल एपिथेलियम, जो ये आपका जर्मिनल एपिथेलियम सेल, ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल है, ये डिवाइड कर रहा है। और कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस। और कौन सा फेज है? मल्टीप्लिकेशन। याद रखिएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है आपके? तो ऊगोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। एक को ऊगोनियम और सबको बोलेंगे ऊगोनिया। ये ऊगोनियम जो है, एक ऊगोनियम। वैसे ही सभी आपके जब ग्रोथ फेज में आएंगे तो ये इंक्रीज करेंगे साइज में और ये फॉर्म करेंगे प्राइमरी oocyte को। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपका है प्राइमरी oocyte। ये आप बताओगे, ये प्राइमरी oocyte कंफर्म हो गया होगा आपको। अब इस प्राइमरी oocyte जो है, ये आगे एंट्री जब करता है मियोसिस सेल डिवीजन के में, तो उस टाइम मियोसिस सेल डिवीजन के मियोसिस फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट में ही ये प्रोसेस अरेस्टेड हो जाती है। और ये प्रोसेस आगे उस समय स्टार्ट होती है जब उस बेबी का बर्थ होता है। और बर्थ होने के साथ जब वो प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं तो उस टाइम आपका फिर यही प्रोसेस जो oocyte बना होता है, प्राइमरी oocyte सेल डिवीजन करता है, मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट करता है मियोसिस फर्स्ट, और फॉर्म करता है वन सेकेंडरी oocyte को, और इसके साथ फॉर्म करता है फर्स्ट पोलर बॉडी को। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया। और यह जो प्यूबर्टी में कब होता है? तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में ये होता है। आप बताना बहुत अच्छे से। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं बेटा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद आप बताएंगे यहां पर आपका ये है सेकेंडरी oocyte, और ये है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी। ये डिवीजन नहीं करते हैं, ये मियोसिस सेकेंड, ये आपके मियोसिस सेकेंड जो होता है, मियोसिस सेकेंड का मेटाफेज, मैंने आपको पढ़ाया है सभी बातें। मेटाफेज सेकेंड तक ये क्या रहते हैं? अरेस्टेड रहते हैं। ओके बेटा, अब इसके बाद ये जैसे ही स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, यहाँ पोलर बॉडी है, जैसे कांटेक्ट में आता है तो आपका सेकेंडरी oocyte ये अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करता है और फॉर्मेशन करता है आपके ओवम का। इसका फॉर्मेशन करता है ओवम का, और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये डिवीजन करके आपके
ये आपका इसमें से एक पोलर बॉडी फॉर्म होता है, आपके इसमें डिवीजन होता है तो, और इसके साथ ये फर्स्ट पोलर बॉडी से फॉर्म होते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीटली 3 पोलर बॉडी फॉर्म होता है और उसके साथ 1 ओवम फॉर्म होता है, और यह ओवम जो होता है फिर इसका आगे फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये बातें आप याद रखोगे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में सभी बातें आ रही होंगी। और उन सभी में नंबर आप क्रोमोसोम N होता है, यहाँ भी नंबर आप क्रोमोसोम N होता है, ये आप बताओगे। कंफर्म हो गया? तो इस तरीके से फिगर जो था आपका oogenesis का कंप्लीट हो गया। तो आप बताओगे ये उस समय हो रहा है जब ये स्पर्म के कांटेक्ट में आ रहा है, तो फिर डिवीजन कर रहा है, मियोसिस सेकेंड, और ओवम फॉर्म हो रहा है, और ये आपका जो जितने भी फॉर्म हो रहे हैं 3 पोलर बॉडी, ये आपके हैं 3 पोलर बॉडी, और इन पोलर बॉडी को कंप्लीटली हम बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। जैसे उसे फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते थे ना बेटा, इसको सेकेंड पोलर बॉडी बोलेंगे सबको, ठीक ना। और नंबर ऑफ पोलर बॉडी कितने फॉर्म हुए हैं वो 3 है। अच्छे से याद रखिएगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये आपका प्रोसेस था oogenesis का। तो यहीं पर ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यूबर्टी। मैंने एक्सप्लेन किया है, और यही जो oogenesis का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बनाया है, तो आप वहां भी देख सकते हो। लेकिन मैंने जो बताया बेटा, ये फ्लो चार्ट जो बताया है, ये आपका एक्सप्लेनेशन रहा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है आपका प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी एक टाइप का बताए तो पीरियड होता है, और ये प्यूबर्टी पीरियड जब आता है तो उस टाइम जो भी गर्ल हो या बॉय है, उस सभी में जो भी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो वेल डेवलप होने लगते हैं, और उनमें जो भी गैमीट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई पूछता है कि प्यूबर्टी क्या होता है, तो आप बताओगे जब किसी बेबी का रैपिड ग्रोथ होता है, साथ में उसके बॉडी का डेवलपमेंट होता है, और उसके जो भी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो वेल डेवलप हो जाते हैं, और वेल डेवलप होने के साथ उनमें जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उस पीरियड को हम प्यूबर्टी के नेम से जानते हैं। अगर कोई बोले कि ये बच्चा प्यूबर्टी स्टेज में आ गया, इसका मतलब क्या कि वह बेबी जो है वो गर्ल हो या बॉय है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये होता है आपका प्यूबर्टी। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग प्यूबर्टी को डिफाइन कर लें। प्यूबर्टी क्या होता है तो आप बताएंगे, इन दिस पीरियड रैपिड ग्रोथ and development accompanied and gonadial hormone सीक्रेट। तो यह जो पीरियड होता है, इस पीरियड में कोई भी बेबी का रैपिड ग्रोथ होता है, और
उसके साथ साथ उसका डेवलपमेंट होता है। जब किसी बच्चे का रैपिड ग्रोथ हो, किसी भी चिल्ड्रन का, और साथ में उसका डेवलपमेंट हो, मेंटली डेवलपमेंट हो, वो उसके पास इमोशनल पावर आ जाता है, वो किसी चीज को सोच भी सकता है, समझ भी सकता है, और एक आइडिया के थ्रू कोई भी वर्क को आसानी से कर सकता है। तो वो जो पीरियड कहलाता है, उस पीरियड को हम प्यूबर्टी पीरियड में इंक्लूड करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है बेटा, तो डेवलपमेंट, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एकम्पनीड पूरा होता है, और उसके साथ गोनाडियल हार्मोन्स जो होते हैं सिक्रीट होने लगते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो गोनाडियल हार्मोन से पहले गोनड, और गोनड आप जानते हैं, गोनड्स में आपके 2 पार्ट्स आते हैं बेटा। एक होता है आपका टेस्टिस, और सेकंड जो होता है वो होता है आपका ओवरी। तो टेस्टिस और ओवरी दोनों से आपके हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं। टेस्टिस से आप जानते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। ओवरी से आप जानते ही हो आपके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये शो कर रहा है बेटा कि जो भी गर्ल या बॉय है वो किस पीरियड में इंटर कर गया है, प्यूबर्टी पीरियड में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यूबर्टी कंफर्म हो गया। इसके साथ एंड द गैमीट्स फॉर्मेशन स्टार्ट, और गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है स्टार्ट हो जाता है। तो ये पीरियड आपका होता है प्यूबर्टी पीरियड, बता लोगे आप, ठीक है। इसके बाद आप बताओगे इन गर्ल्स फर्स्ट साइन ऑफ puberty seen as development of breast. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट के डेवलपमेंट से ये फर्स्ट साइन आपको मिल जाता है। ओके, जब भी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है तो उससे क्लियर हो जाता है कि वो जो गर्ल है वो कौन से पीरियड में इंटर कर गई है, तो वो आपके प्यूबर्टी पीरियड में इंटर कर गए। बेटा क्लियर हो गया। इसके साथ आपका इन बॉयज फर्स्ट साइन ऑफ puberty seen as enlargement of testis। जब टेस्टिस इनलार्ज होने लगता है तो उस टाइम आपका कौन सा एक पीरियड हो जाता है इसी बॉयज में, वो होता है आपका प्यूबर्टी पीरियड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों बातें क्लियरली समझ में आ गई। इसके साथ मेनी अदर कैरेक्टर आल्सो सीन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन बॉयज एंड गर्ल, तो उसको हम जानेंगे जिसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। इट आल्सो डेवलप ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन गर्ल्स एंड बॉयज। तो आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी हम लोग जानेंगे जो बॉयज और गर्ल में देखने को मिलता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी में, वो मैं आपको बताऊंगा।
तो प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो वन साइड में आप गर्ल्स लिख दीजिए, सेकेंड साइड में आपका बॉयज हो जाएगा। तो गर्ल्स में जो होता है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा बेटा वो होगा आपका थीन वॉइस एंड हाई एंड हायर पिच, उनकी वॉइस थीन होती है और हायर पिच, ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। तो ये आपका शो करता है किसको, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। वही इनमें हो जाएगा आपका डीप वॉइस एंड लोअर पिच, और क्या होता है लोअर पिच, ये आप बताओगे। इसके साथ सेकंड जो होता है, सेकंड जो आप बताओगे, फर्स्ट आपका हो गया डीप वॉइस एंड लोअर पिच। इसका बताओगे एडम्स एप्पल नॉट सीन। एडम एप्पल्स जो आपका ये होता है, ये जो बॉय में आप देखते हैं कि एक्सटेंड कर जाता है, आपको देखने को मिलता है, वो गर्ल्स में ऐसा नहीं होता है, ये आप बताओगे। तो इसमें हो जाएगा एडम्स एप्पल सीन। एडम एप्पल्स देखने को मिलता है, ये आप बताओगे। ओके, इसके बाद जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, तो और बहुत सारे आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, उसको आप जान लीजिए। उसमें से आप बताएंगे नो फेशियल हेयर ग्रो ऑन फेस, और यहां बताएंगे इसमें फेशियल हेयर ग्रो ऑन फेस in form of a stretch and beard. तो बियर्ड और मुस्टैच जो होता है, इसका फॉर्मेशन बच्चों में, दैट मीन्स बॉयज में होता है, लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे में उनके जो सोल्जर, दैट मीन्स आर्म्स जो होते हैं, इनके जो मसल्स होते हैं बॉयज में वो ब्रॉड हो जाते हैं, जबकि फीमेल में जो मसल्स होते हैं आर्म्स में वो आपके ब्रॉड नहीं होते हैं, ये भी आप बताओगे। और बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो आप बता सकते हो। इसके साथ जो हार्मोन होते हैं वो आपके सीक्रेट होने लगते हैं फीमेल से, जैसे में आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, ये सभी आपके हार्मोन्स जो होते हैं इनका लेवल इंक्रीज कर जाता है। और मेल में आपका जो हार्मोन्स है आप जानते हैं एफएसएच, एलएच और उसके साथ टेस्टोस्टेरॉन,
ही सिक्रेट होता है। ये सभी हार्मोन सिक्रेट होते हैं कब? जब प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होता है या प्यूबर्टी पीरियड में जब गर्ल्स और बॉयज आ जाते हैं, ये आप बताओगे। इसके साथ आप बता सकते हो कि जो बॉयज होते हैं उनके जो पेक्टोरल पार्ट होते हैं, पेक्टोरल पार्ट, ये वाले पार्ट जो होते हैं वो मोर अट्रैक्टिव, मोर डेवलप होते हैं, जबकि फीमेल में पेल्विक पार्ट लेस डेवलप होते हैं। वही फीमेल में आप देखोगे पेक्टोरल पार्ट लेस डेवलप होते हैं फीमेल में, दैट मीन्स गर्ल में, लेकिन जो पेल्विक पार्ट होते हैं, एब्डोमेन के नीचे वाले जो पार्ट होते हैं वो आपके डेवलप हो जाते हैं मोर। तो ये बातें आप बताओगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगे। इसके साथ ये भी बता सकते हो प्यूबर्टी में पिंपल्स और एक्नी, आप देखते हैं पिंपल और एक्नी का भी फॉर्मेशन होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो आप बता सकते हो कि दोनों गर्ल्स और बॉयज किस स्टेज में इंटर कर रहे हैं, तो प्यूबर्टी पीरियड में इंटर कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे और भी सभी टॉपिक बताऊंगा। ओके, थैंक यू।